हेलो एवरीवन, आज है 17 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है अपॉइंटेड। अगर अपॉइंटेड की बात करें तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम लोग साथ साथ में कवर करते चलेंगे। फिर इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा डिसाइडेड ऑन बिफोर हैंड। क्या हो जाएगा? डिसाइडेड ऑन बिफोर हैंड। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, अगर सिनोनिम्स की बात करें तो नियुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियुक्त करना। जैसे आप देखते होंगे कि हमेशा अपॉइंटमेंट होते रहता है, कभी गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, तो कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होता है, कभी लोकसभा के स्पीकर का अपॉइंटमेंट होता है। तो अपॉइंटेड मतलब क्या हो गया? किसी को नियुक्त करना। क्या करना? नियुक्त करना, अपॉइंट करना। तो आपसे जीके का एक क्वेश्चन यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि जो गवर्नर होता है, ठीक है, गवर्नर होता है स्टेट का, उसे कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, उसे किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अब चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या है? तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स शेड्यूल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेड्यूल्ड। अगर नेक्स्ट सिनोनिम्स देखें तो अरेंज हो सकता है, प्री अरेंज हो सकता है, या फिर स्पेसिफाइड हो सकता है। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। शेड्यूल्ड हो गया, अरेंज हो गया, प्री अरेंज या फिर स्पेसिफाइड। तो वर्ड अपॉइंटेड हो गया, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है किसी को नियुक्त करना। क्या करना? नियुक्त करना। शेड्यूल्ड, अरेंज, प्री अरेंज, स्पेसिफाइड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि इनका भी मीनिंग सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है वर्ड एक्सिक्यूटेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग हो जाएगा द कैरिंग आउट ऑफ ए प्लान, ऑर्डर और कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि किसी प्लान को, ऑर्डर को या कोर्स ऑफ एक्शन को कैरिंग आउट करना, ठीक है। क्या करना? कैरिंग आउट करना, यानी कि क्रियान्वयन। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या जगह? क्रियान्वयन, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एकॉम्प्लिश, अचीव, डिस्चार्ज या फिर इफेक्ट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। कौन कौन से हैं? तो एकॉम्प्लिश हो गया, अचीव हो गया, डिस्चार्ज हो गया या फिर इफेक्ट हो गया। तो वर्ड क्या हो गया? एक्सिक्यूट, जिसका मीनिंग होता है क्रियान्वयन, एकॉम्प्लिश, अचीव, डिस्चार्ज, इफेक्ट, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है अप्रोप्रिएट, जो कि एक एडजेक्टिव है। अप्रोप्रिएट यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया, जिसका मीनिंग हो जाएगा सुटेबल और प्रॉपर इन द सर्कमस्टांसेस। कोई चीज़ जो सुटेबल हो, ठीक है, या फिर प्रॉपर हो किसी सर्कमस्टांसेस के लिए, उसको अप्रोप्रिएट बोलते हैं, यानी कि उचित या फिर उपयुक्त। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, उपयुक्त भी हो जाएगा, ठीक है, उचित के साथ साथ उपयुक्त भी हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स सुटेबल हो जाएगा, प्रॉपर, फिटिंग या फिर रेलिवेंट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। कोई चीज़ जो सूट कर रहा हो किसी चीज़ के लिए, उसे सूटेबल बोलेंगे, ठीक है। प्रॉपर हो, फिटिंग हो या फिर रेलिवेंट हो, जैसे ये पिक्चर है, ठीक है। तो पिक्चर इस वर्ड्स के लिए क्या है? अप्रोप्रिएट है, सूटेबल है, रेलिवेंट है। यानी कि जो भी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, सारे अप्रोप्रिएट पिक्चर होते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे वर्ड को याद करने में। तो समझ गए? इस डायरेक्ट इसको रिलेट करके हम आपको समझा दिए। तो आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है वॉयलेशन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। देखिए लास्ट में आईओएन जब भी दिखे वर्ड के, तो वो वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है ब्रेक और फेल टू कंप्लाई विथ ए रूल और फॉर्मल एग्रीमेंट। यानी कि कोई फॉर्मली कोई एग्रीमेंट बनाया गया हो या कोई रूल यानी कि नियम बनाया गया हो, ठीक है। रूल मतलब क्या होता है? नियम या फिर कानून। तो उसको फेल कर देना, यानी कि ब्रेक कर देना, या तो तोड़ देना या फिर फेल कर देना उसका पालन करने से, ठीक है, उसका पालन करने से, तो उसको वायलेशन बोलते हैं। यानी कि वायलेट कर देना, किसी रूल को ब्रेक कर देना, यानी कि उल्लंघन करना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? उल्लंघन करना नियम का। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉन्ट्रावीन, ब्रीच, इन्फ्रिंज या फिर इन्फ्रैक्ट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्ट्रावीन, ब्रीच, इन्फ्रिंज या फिर इन्फ्रैक्ट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉ का पिक्चर लगाया गया है, ताकि आप वर्ड को समझ पाए। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरोक्रेट्स, जो कि एक नाउन है, जिसका मीनिंग होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रेदर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का, जिसमें जितने भी सारे महत्वपूर्ण जो निर्णय है, डिसीजन है, उस किसके द्वारा लिया जाता है? वो तो स्टेट के जो ऑफिशियल्स है, रेदर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ना कि जो रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जिसे हम लोग इलेक्ट किए गए हैं, तो उसको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, यानी कि नौकरशाही। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिविल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट या फिर डायरेक्टरेट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। सिविल सर्विस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, गवर्नमेंट हो गया, फिर डायरेक्टरेट हो गया, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अब होमवर्क का थोड़ा सा बात कर रहे हैं। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड कवर कराया जा रहा है, उस वर्ड से कोशिश कीजिए
सेंटेंस बनाने का, ठीक है। उस वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बना के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सेंटेंस बना के आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है प्रोविजन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। लास्ट में ION आ गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग फॉर यूज, मतलब कि कोई भी यूज के लिए कोई चीज़ जो सप्लाई प्रोवाइड किया जा रहा है उसको बोलते हैं प्रोविजन, यानी कि प्रावधान। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रावधान। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो अरेंजमेंट, प्लान, अकाउंटरमेंट या फिर कैटरिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अरेंजमेंट की बात करें या फिर अकाउंटरमेंट की, दोनों में MENT है। तो वर्ड के लास्ट में MENT है तो वो भी नाउन हो जाता है, क्योंकि MENT नाउन सफिक्स होता है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है क्लेमिंग्स। क्लेमिंग्स की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है स्टेट और एजर्ट दैट समथिंग इज द केस टिपिकली विदाउट प्रोवाइडिंग एविडेंस और प्रूफ, यानी कि बिना एविडेंस यानी कि सबूत या गवाह पेश किए हुए किसी चीज़ को क्या करना, एजर्ट करना, ठीक है, या उसको बोलना कि ये उसके केस में, यानी कि क्लेमिंग्स मतलब होता है दावा करना, क्या करना, दावा करना, वो भी बिना एविडेंस और प्रूफ के, तो उसको क्लेमिंग्स बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो एजर्ट, डिक्लेयर, प्रोफेस या फिर एफर्म हो जाएगा, ठीक है। एजर्ट, डिक्लेयर, प्रोफेस, एफर्म, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, क्लेम्स के। जैसे इंश्योरेंस कंपनी, अगर आप इंश्योरेंस कराए हुए हैं, ठीक है, अगर जब ज़रूरत पड़ता है उस तो क्या करना पड़ता है, इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि दावा करना पड़ता है कि हाँ ये इंश्योरेंस मेरे पास था, ये इसका हमें ज़रूरत है। अगला वर्ड है कोटिंग, जो कि एक वर्ब है। कोटिंग एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू रिपीट समथिंग दैट समबडी एल्स हैज सेड और रिटन बिफोर, यानी कोई ऐसा बात जिसे किसी ने कह दिया, कोई महान व्यक्ति, उसी चीज़ को बार बार क्या करना, रिपीट करना, यानी कि दोहराना। जैसे इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह कह के गए, तो हम लोग बार बार इसको दोहराते हैं जब भी झंडा फहराते हैं, कोई भी देश हित में जब कुछ होता है तो वहाँ पे हम लोग नारा लगाते हैं। तो किसी न किसी के द्वारा कहा गया था, पहले बोला गया था, और उसी चीज़ को हम लोग रिपीट करते हैं, यानी कि दूसरे के शब्दों को उद्धृत करना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इग्नोर्ड, डिसरिगार्डेड, ओवरलुक्ड या फिर फॉरगॉट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोटेशन लिखा गया है, तो कोटेशन यानी कि कोटिंग, कोटेशन दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है अमेंडमेंट्स, जो कि एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है मेक माइनर चेंज टू ए टेक्स्ट, पीस ऑफ लेजिस्लेशन एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू मेक इट फेयर और मोर एक्यूरेट और टू रिफ्लेक्ट सर्कमस्टांसेस, यानी कि किसी चीज़ में थोड़ा सा माइनर चेंजिंग ला देना, जिसके मान लीजिए कि किसी तरह का टेक्स्ट है, जैसे आप देखते होंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट होते रहता है, कि देखिए जैसे जैसे टाइम बदलेगा उस हिसाब से चेंजिंग भी तो ज़रूरी है। तो उस जो भी थोड़ा सा माइनर चेंज किया जाता है ताकि किसी चीज़ को और अच्छा बनाया जा सके और सही बनाया जा सके, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं, यानी कि इसका हट जाना या फिर हट जाना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रिवाइज, अल्टर, चेंज या फिर मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो अमेंडमेंट एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है हट जाना, ठीक है, या किसी चीज़ में परिवर्तन करना, ठीक है, क्या होना, परिवर्तन करना, चेंजिंग लाना, माइनर चेंज लाना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है रिलेटिंग टू एन एस्टेब्लिश सेट ऑफ प्रिंसिपल गवर्निंग ए स्टेट, यानी कोई चीज़ जो रिलेटेड हो, जो एस्टेब्लिश प्रिंसिपल हो, गवर्निंग स्टेट हो, उससे उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी कि संवैधानिक। संवैधानिक इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो डेमोक्रेटिक, लॉफुल, लीगल या फिर स्टेटुअरी, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। डेमोक्रेटिक हो गया, लॉफुल या फिर लीगल या फिर स्टेटुअरी, ये सारे क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए किसके, तो कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आई होप आपको ये भी वर्ड समझ में आ गया होगा, जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी लिखा दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहाँ पे समाप्त हुआ। थोड़ा सा आपको यहाँ पे अनअकैडमी के बारे में बता दे रहा है कि अगर आपको इसका सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ से रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। रेफरल कोड है +FP, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट लेके ज़रूर से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अच्छे गाइडलाइन के साथ तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जितना अच्छे से तैयारी कीजिएगा उतना जल्दी आपको सफलता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।